बन जाएगा, ये दोष आ जाएगा। वैषम्य निर्गुण्य न, क्यों? सापेक्षत्वात्। कैसा? तथा ही दर्शयति, वैसे ही दिखा रहे हैं। स्थूणा निखन न्याय है। क्या न्याय है? स्थूणा निखन न्याय। मतलब खंबा हिला हिला करके गाड़ना। खंबे को तुमने गाड़ लिया ना, फिर हिला करके देखते हैं, हाँ हिल रहा है, और एक दगड़ पत्थर डाल दो और खींच दो, कहते ना, उसको कहते स्थूणा निखन न्याय। प्रतिज्ञात अर्थ का दृढ़ीकरण किया जाता है। जिस अर्थ की प्रतिज्ञा की है उसको दृढ़ करने के लिए स्थूणा निखन न्याय से आक्षेप किया जाता है। जरा ये देखो, जरा ये लगा करके देखो, जरा ये देखो करके, क्या हिला हिला करके, फिर दिल बुझा करके, हिलने वाली बाजू को ठेस करके चूना पक्का किया जाता है। फिर से आक्षेप किया जा रहा है। किसको? प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकरण किसका चल रहा है? ब्रह्मण जगत हेतुत्व, ये विषय चल रहा है। क्या? ब्रह्म जगत का हेतु, ये विषय चल रहा है। उसको ही आक्षेप किए। किससे? स्थूणा निखन न्याय, प्रतिज्ञा अर्थ से दृढ़ीकरण आए। स्थूणा निखन न्याय किसके लिए किया जाता है? हाँ, प्रतिज्ञात अर्थ से दृढ़ीकरणाय है ना। किस न्याय का उपयोग किया जाता है? न्याय। स्थूणा निखन न्याय मतलब क्या? स्थूणा को हिला हिला करके फिर मजबूत करना। तो आक्षेप किया जा रहा है किस पर? ईश्वर से जगत जन्मादि हेतुत्व, इस पर आक्षेप किया जा रहा है। किसके लिए? प्रतिज्ञात अर्थ को दृढ़ीकरण करने के लिए। कौन से न्याय से? स्थूणा निखन न्याय से, है ना। तो पूर्व पक्ष ने बता दिया, नेश्वरो जगत कारणम उपपद्यते। क्या बता दिया? संगत नहीं होता है। जगत जन्मादि ईश्वर जगत का कारण हमको पटता नहीं। बोले क्यों? नैगुण्य प्रसंगात, है ना। कैसे? हाँ, कांचिन अत्यंत सुख भाज करोति देवादीन, देवादि को अत्यंत सुख वाला बना देता है। कांचिन अत्यंत दुख भाज पशुवादीन, पशु आदि को अत्यंत दुख भाज करता है। अरे गधे का जीवन किसको अच्छा लगेगा? बैल का जीवन किसको अच्छा लगेगा? मुर्गी का जीवन किसको अच्छा लगेगा? और कांचिन मध्यम भाग भाजी भोग भाजी मनुष्यादीन, इस तरह विषमाम सृष्टि निर्मिमाण से ईश्वर से पृथक जनस्य इव राग द्वेष उपपत्ति। पामर जन जैसा राग द्वेष करता है कि नहीं? अपला तुपला करता है कि नहीं? मेरा तेरा करता है कि नहीं?
मेयर के लिए झगड़ता है कि नहीं, थोड़ा चाय नहीं दिया तो चाय सुधा घ्या, चाह सुधा घ्या, ऐसा मतलब नहीं, बोलता है कि नहीं। पृथक जनस्य इव राग द्वेष उपपत्ति है ना। कैसे काचिद अत्यंत सुखभाज करोति देवादीन, काचिद अत्यंत दुखभाज पशवादीन, काचिद मध्यम भाग भाजो मनुष्यादीन इति एवं विषमां सृष्टि निर्ममानस ईश्वरस्य पृथक जनस्य इव राग द्वेष उपपत्ते है। वैषम्य निर्गुण्य होगा, है ना। न वैषम्य निर्गुणे न, यह सापेक्षत्वात्। ऐसा माने तो श्रुति स्मृति अवधारित स्वच्छत्वात्, ईश्वर के स्वभाव विलोप प्रसिद्ध। ईश्वर का स्वभाव क्या? अपहत पापमा, है ना। ना दत्ते कसचित पापम न चैव सुकृतिम विभु, ये परमेश्वर का जो स्वभाव है, इसमें कोप आ जाता है, ये बाध हो जाता है, प्रसज्जेत। तथा खलजनेरपि जुगुप्सितम निर्गुणत्वम अतिक्रूरत्वम दुख योग विधानात् सर्व प्रजा उपसंहाराच प्रसज्जते। दुख का विधान करने के, सब प्रजाओं को संहार करने के कारण खल जन भी, दुष्ट जन भी जिसको चाहते नहीं है, ऐसे निर्गुणत्व अतिक्रूरत्व भी प्रसज्जेत। ईश्वर के लिए निर्गुणत्व अतिक्रूरत्व प्रसज्जेत। ये निर्गुणत्व अतिक्रूरत्व का विशेषण क्या? खलजनेरपि जुगुप्सितम, खलजनों ने भी जिसको त्याग दिया है, खलजनों ने भी जुगुप्सितम, खलजनों ने जिसका राग किया है। निर्गुणत्वम अतिक्रूरत्वम, निर्गुणत्व अतिक्रूरत्वम, दुख योग का विधान क्या है? सर्व प्रजा का संहार करता है, इसलिए निर्गुण भी परमेश्वर होगा। तो फिर क्या किया? ईश्वर में वैषम्य और निर्गुण्य का प्रसंग आता है। कब? वो अगर जगत का कारण बने तो, इसलिए वो कारण मानो नहीं उसको। फिर किसके भय से क्या नहीं मानना? ईश्वर में वैषम्य और निर्गुण की प्राप्ति होगी, इसलिए वो जगत का कारण नहीं है ऐसा मानो, ऐसा कह रहा है। तो सिद्धांति क्या बोल रहा है? सिद्धांति सूत्र है, वैषम्य निर्गुण ईश्वरे न प्रसज्जते, प्रसज्जेते। तो फिर कस्मात, तो उत्तर दिया सापेक्षत्व, है ना। सापेक्षत्व कैसा दिखाएंगे ना, तथा ही दर्शयते। तो ये सूत्र ने क्या किया? ईश्वर में जगत कारणत्व का जो पूर्व पक्ष ने वैषम्य निर्गुण्य का भय दिखा करके ईश्वर कारणवाद को नकारा है, उसको ये सूत्र सिद्धांति सूत्र करता है कि जगत कारण क्यों नहीं ईश्वर? तो जगत कारण ईश्वर होगा तो ईश्वर में वैषम्य और निर्गुण्य प्रसंग होगा, मगर ईश्वर में वैषम्य और निर्गुण्य प्रसक्त ही नहीं है। कैसे प्रसक्त है बोल? है ना, कैसे प्रसक्त है बोल? ईश्वर में वैषम्य और निर्गुण्य प्रसक्त ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं है। क्यों नहीं है? सापेक्षत्वात्।
यदि ही निरपेक्ष केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते, निरपेक्ष यदि निरपेक्ष केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते, तभी उसमें दोष वैषम्य निर्गुण्य दोष आ जाता। निरपेक्ष केवल ईश्वर विषम सृष्टि को उत्पन्न करता तो उसमें ये दोनों दोष आ जाता, वैषम्य और निर्गुण्य आ जाता। और बोलो, जो निरपेक्ष है ना, वो किसी को क्यों निर्माण करेगा? निरपेक्ष से निर्मातृत्व न अस्ति। तो फिर कौन विषम सृष्टि को निर्माण करेगा? जो सापेक्ष ईश्वर होगा वो विषम सृष्टि को निर्माण करेगा, है ना। सापेक्ष होगा कहना, तो फिर ये क्या अपेक्षा करता है, ऐसा पूछा। चेत प्रश्न चिन्ह किम अपेक्षते इति चेत, तो बोलो धर्म और धर्म की अपेक्षा करता है ना। सापेक्षो ईश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते, किम अपेक्षते इति चेत धर्माधर्मो अक्षेपत नहीं, अपेक्षत पयो चाहिए, अपेक्षत इति वदामः। ये हम कहते हैं, फिर क्या होगा? वैषम्य निर्गुण्य परमात्मा में नहीं आ, जिसका जैसा कर्म वैसा ही उसको फलदाय, सापेक्षत्वात्, है ना। सूर्यमान प्राणी धर्म अधर्म अपेक्षा विषमा सृष्टि, है ना। तो यह अपराध विषम सृष्टि का अपराध किसका है? प्राणियों के धर्माधर्म का है ना। किसका नहीं है? नायम ईश्वर से अपराध, है ना। ये ईश्वर का अपराध नहीं। ईश्वर तो कैसा होता है? पर्जन्य वृत्ति होता है, पर्जन्यवत। कैसा? पर्जन्यो व्रीह्यवादी सृष्टो साधारण कारणम भवति, है ना। पर्जन्य व्रीह्यवादी सृष्टि का साधारण कारण बनता है। व्रीह्यवादी वैषम्य तो व्रीह्यवादी वैषम्य कैसा होता है? फिर तत्त बीज गतानि एव असाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। जो व्रीह्यवादी का वैषम्य तो उस बीज में होने वाले असाधारण सामर्थ्य रूप कारण वाले बन जाते। इसी तरह ईश्वर भी था। ईश्वर कौन होता है? साधारण कारण होता है। देव मनुष्यादि सृष्टो साधारण कारणम भवति। कौन? ईश्वर। और देव मनुष्यादि वैषम्य कौन होता है? फिर तत्त जीव गतानि एव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति। वैषम्य असाधारण कारण से होता है, वो जीवगत होता है, धर्माधर्म।
एवं ईश्वर सापेक्षत्वात् न वैषम्य निर्गुण्याभ्याम दुष्यति। इसी तरह सापेक्ष होने से ईश्वर वैषम्य निर्गुण्य से दूषित नहीं होता। ईश्वर सापेक्ष होने से न वैषम्य निर्गुण्याभ्याम दुष्यति, वैषम्य निर्गुणता से दूषित नहीं होता। एक बात बताओ भाई, कैसा तुमने ये जान लिया? क्या? सापेक्षो ईश्वरो नीच मध्यम उत्तम संसारम निर्निमिते। सापेक्ष ईश्वर नीच मध्यम उत्तम संसार को निर्माण करता है, ये तुमने कैसा जान रहा है? तो वो सूत्र में तथा ही दर्शयति। कौन? श्रुति। कौन सा प्रसिद्ध वाक्य ना? हाँ, देखो भाई, जिसको ऊपर लेके चले जाना है ना, उनसे वो साधु कर्म करवा देता है। कौन? परमात्मा। और जिसको अधो योनि में अजस्त्र ऐसे नरक योनि में फेंक देना है, क्षिपा में जस्र मशबा ना सुरिशिश्व योनि का है ना, ऐसे वो साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निशते। जो इस लोक में ऊपर लेके जाना है उनसे साधु कर्म करवाता है ना। तो साधुओं के लिए तो अनुभव आ जाता ना। मजा विठोबाता कैसा प्रेम भाव आपणची होय देवगुरु, ये अनुभव आता है ना। अंतिते आपण पासी न्यावे, ये तो साधु लोगों को अनुभव आता है ना। वो लेके जाता है अपने को, उंगली पकड़ करके लेके जाता है। ये साधु पुण्यवान लोगों को यह अनुभव आता है। पापी लोगों को तो अज्ञान है, अपने कर्म को ही जोड़ देंगे ना, और क्या देंगे। उनको अनुभव नहीं आता कि परमात्मा फेंक देता है। उसको भी कहा है ना, क्षिपाम जसर मशबा ना सुरीश विश्व योनिषु, दोनों लिखो ना प्रमाण। मिलता है ना तो वहां जहां तहां लिख देना, लिखने का आलस नहीं करना। येषेव साधु कर्म कारति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निशते। और एष एव साधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते। और भी बता दिया, पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति, है ना, पापः पापेन इति च। अरे भाई, ढकेले जाता है वो, ऐसा नहीं। वो कर्म भी कर्म है ना। जैसा पानी पर तरंगने वाला जो है, कोई लकड़ी है, पन्ना है, तो पानी भर जाता है तो ऊपर 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 आ जाता है कि नहीं, और पानी नीचे गया तो नीचे नीचे चला जाता है कि नहीं। उसी तरह पुण्य होगा तो वो उभरेगा, और पाप होगा तो नीचे नीचे चला जाएगा, पाताल योनि में चला जाएगा। कर्म कार्यति तम यम अधो निनीशते, पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन कर्मणा। स्मृतिरपि प्राणी कर्म विशेष अपेक्षम एव ईश्वरस्य अनुगृहीतृत्वं निर्गृहीतत्वं च दर्शयति। परमेश्वर उनको सहाय्य होता है जो प्रयत्न करते। आलसियों को परमेश्वर कभी सहाय्य नहीं करता।
जो पाप करने के लिए उत्साहित होते हैं उनसे पाप करवाएगा, रुकवाएगा नहीं। करो भाई, खूब करो, तुमको विवेक नहीं है ना, पाप ही करो। पुण्य कर्म करने वालों के लिए क्या करेगा? पुण्य कर्म ही करवाएगा उससे, पाप कर्म क्यों कराएगा? करवाएगा। जाओ भाई, तुम उधर जाओ, तुम्हारा रास्ता वही है, उनको संभालेगा ना। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, जाओ पुण्य के रास्ते से चले जाओ, गुरु के पास जाओ, संतों के पास जाओ, वारी करो, मंदिर में जाओ, ये कहेगा ना। और इनको वो बोलेंगे इस रास्ते से भी यहां बहुत लोग जा रहे हैं, मैं भी जाता हूं। तेरी योग्यता नहीं, आई जाओ, बुकांडे पर लात मार करके बोलेगा जाओ उधर, इधर तेरी जगह नहीं है। तो वो नरक में जाना और स्वर्ग में जाना, ये सब भाई अपने हाथ में है। किसके हाथ में? हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। तो भाई अच्छे ही कर्म करो ना, क्या जब समझ में आता है ना, तो अच्छे ही कर्म, पाप कर्म क्यों कर रहे हो? नहीं करो ना। केले कर्म झाले त्याची भोग आली। हाँ, केले कर्म झाले त्याची भोग आली। केले कर्म झाले त्याची भोगा आले, उपजले मेले याची तो लिहून घे, तिथे लिहायचं है ना, नाही तर ते विरून जातं, शब्द आले गेले। आदत लगाओ वहां। तो ये बता दिया, देखो भाई, वैषम्य निर्गुणे न सापेक्षत्वात, मतलब देव जो फल देता है वो प्राणियों के कर्म के अनुसार, सापेक्षत्व का यह अर्थ है, प्राणियों के पाप पुण्य कर्म के अनुसार ही देव फल देता है, स्वतंत्र फल देता नहीं। उसमें उसकी इच्छा को कोई मतलब नहीं है। प्राणियों के जैसे कर्म है वैसा ही देगा। वो अर्जुन पर प्रेम करता है, क्यों? महान भक्त है। तो गरम महाराज पर प्रेम करता है, क्यों? महान भक्त है। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, कहा है ना, है ना? ये भी आ जाएगा ना, इधर भी आया ना। किस पर निग्रह करना, किसको अनुग्रह करना, ये कैसा है? ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना? भाई देखो, तुमने भगवान को पुकारा, कैसा? हे देवा, तो उधर से तुमको क्या सुनने आ जाएगा? भेद किया ना, तो हे भक्ता, ये सुनने आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हे भक्ता, ऐसा ही सुनने आ जाएगा। भेद किया ना। और इधर ज्ञानी ने क्या किया? भगवान को पुकारा, कैसा? हे मेरा आत्मा। तो ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम, आत्मा एव में मतम, तो ज्ञानी तो आत्मा ही है, तू मेरा आत्मा, उधर से पुकार आ जाएगी। तो ये मिल गया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरे पास जिस भाव से आए, है ना। प्रभु मूर्त देखी चिन्ह ऐसी, क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे चिन्ह ऐसी। तुलसीदास कहते हैं, जैसे भावना तुम करेंगे उसी तरह प्रभु के लाभ तुमको मिल जाएंगे। ये हो गया, यहां तक हो गया ना, सूत्र समझ में आया ना। परमात्मा में वैषम्य और निर्गुणता, ये दोनों बातें संभव नहीं है। क्यों? परमात्मा का निग्रह और अनुग्रह ये मनुष्य के पाप पुण्य पर निर्भर है ना, सापेक्ष है। तो वैसा ही दिखा देते हैं। तो दिखा देते थे, उदाहरण क्या? बोलो। ये है ना,
यही एव साधु कर्म कारति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो निनिशते। एषो एव साधु कर्म कारति तम यम अधो निनिशते। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा दूसरा भवति पापः पापेन। स्मृति भी प्राणी कर्म विशेष से ही ईश्वर में अनुगृहित व निगृहित व आता ये दिखाते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तत्व भजाम्यहम् इति एवं जाति का। तो ईश्वर में वैषम्य निर्गुण में देव कैसा है देखो, जरा भी दया नहीं, ऐसा नहीं। तो इस दया का क्या संबंध, तुम्हारे कर्म है ना, भोगेंगे नहीं। तो न कर्मा विभागादिति चेत नानादित्वात्। न कर्मा विभागादि चेत् नानादित्वात्। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीय। तो सृष्टि के पहले अविभाग अवधारणात्, सृष्टि के पूर्व में विभाग नहीं था ना, है ना। पहला जो सर्ग हुआ उस समय कर्म तो नहीं था ना। तो फिर कौन सा कर्म है जिसकी अपेक्षा से विषमा सृष्टि होगी, है ना। पाप पुण्य आदि यो शरीर के उत्तर काल में होगा ना। प्राणियों का कर्म, उससे उत्पन्न होने वाला पाप पुण्य, ये तो सृष्टि के बाद की बात है ना। पहली जो सृष्टि होगी तब वैषम्य क्यों होगा, भिन्न भिन्न शरीर वाले क्यों उत्पन्न हुए। सृष्टि उत्तर काल में शरीरादि विभाग अपेक्षम कर्म। सृष्टि के उत्तर काल में शरीरादि की विभाग की अपेक्षा से कर्म होता है, और कर्म की अपेक्षा से शरीरादि विभाग। तो अन्योन्याश्रय हो गया ना दोष। इतरेतर आश्रयत्व मतलब अन्योन्याश्रय, ये दोष होता है। शरीर का विभाग होगा तो भिन्न भिन्न कर्म होंगे, भिन्न भिन्न कर्म होंगे तो शरीरादि का विभाग होगा। इस तरह इतरेतर आश्रयत्वम प्रसज्येत। क्या होगा, कैसा होगा। सृष्टि के उत्तर काल में शरीरादि का विभाग की अपेक्षा से कर्म हो गए, कर्म हो गए तो फिर शरीरादि भिन्न भिन्न होंगे। इस तरह इतरेतर आश्रय के ऊपर लिखो अन्योन्याश्रय दोष प्रसज्येत। इसलिए निर्णय क्या, कर्म की अपेक्षा से सृष्टि के बाद में ईश्वर प्रवृत्त हो जाए, कोई बात नहीं। तो विभाग वैचित्र्य के उत्पत्ति के पहले उसका निमित्त कर्म न होने के कारण
पहली सृष्टि तो भेद वाली नहीं बनेगी, तुल्य सृष्टि होगी। इति चेत, पहली जो सृष्टि होगी ना वो तो तुल्य सृष्टि होगी, है ना। कर्म अविभागात, कर्म का अविभाग जब होता है वो पहली सृष्टि तुल्य होगी। है ना। इति चेत, ये पूर्व पक्ष है। न अनादित्वाद, अनादि मानते हैं, पूर्व और उत्तर नहीं मानते। नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं, संसार अनादि मानते। अनादित्वाद संसार से, कहां से शुरू हो गया ये तुम और हम बनाते नहीं, बता नहीं सकते, देवादि भी नहीं जानते, है ना, कोई जानता नहीं। कितने कल्प हुए और कितनी सृष्टियां हुई, कितने संसार हुए, कौन जानता है? कौन जानेगा? नहीं जानेगा ना। कितनी बार सृष्टि हुई है, कितनी बार संहार हो गया, ये कौन जाएगा? तो ऐसे जगह बोल जाते हैं, निराकरण कैसा किया जाता है, अनादि है, इसके बारे में विचार नहीं करो, कोई नहीं जानेगा। अनादित्वाद संसार से दोष नहीं है। अरे भाई, ये दोष तभी होगा जब अनादिमान संसार होगा, और संसार को अनादि मानने पर बीजांकुरवत् हेतु हेतुमत भावेन कर्मण सर्ग वा सर्ग वैषम्यस्य प्रवृत्ति न विरुध्यते। बीज अंकुर बीज अंकुर बीज अंकुर बीज अंकुर बीज अंकुर, ये कितने काल से शुरू हुआ? अनादि है। यहां प्रश्न नहीं करते, अनादि कह दिया तो चुप बैठना चाहिए। ये हेतु हेतु मत भावे, मतलब कार्य कारण भावे न। कर्मण सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्ति न विरुध्यते। कर्म की सर्ग के वैषम्य की प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अनादि प्रवृत्ति कैसी हुई, क्यों हुई है, इसको कुछ बोल नहीं सकते। हो गया। अनादित्वात् न कर्म अव्यभागात् इति चेत, सृष्टि के पूर्व में पहली जो सृष्टि होगी वो तो समान होगी ना, वहां भेद नहीं होगा। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं, पहली सृष्टि और पहली दूसरी सृष्टि ऐसा नहीं, ये अनादि चल रहा है काम। इसलिए संसार अनादि होने तब बीजांकुरवत् हेतु हेतु भावे न कर्मण सर्ग एव एष, सर्ग वैषम्य, कर्म के सर्ग की वैषम्य की प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं है। उपपद्यते च उपलभ्यते च, उपपद्यते च उपलभ्यते च, ये संसार अनादि है, ये कैसे, क्या तुम जानते हो? कैसे जानते? कथम पुनरवगम्यते अनादिदेश संसारीति उत्तरम पठयति, उत्तरम पठति, क्या उपपद्यते और उपलभ्यते, ज्ञान भी होता है। संसार अनादि है, ये संगत है ना, उपपन्न है। उपपद्यते संसारस्य अनादित्वम्। क्यों? अरे ये संसार आदिमत होगा तो संसार से अकस्मात उद्भूत है, संसार अकस्मात उद्भूत होगा तो मुक्तानाम अपि पुनः संसार उद्भूति प्रसंग। क्या आदिमत ये संसार माने, अकस्मात उद्भूते, संसार अगर आदिमत होगा तो वो कभी न कभी तो होगा ना,
तो अकस्मात उद्भूत हो गया तो फिर क्या होगा? अरे भाई मुक्तों को भी पुनः संसार हो जाएगा। फिर मुक्तानाम भी पुनः संसार, उद्भूति प्रसंग होगा। और दूसरा दोष क्या हो? मुक्तानाम संसार उद्भूति प्रसंग, ये और जो किया नहीं हुआ है ना, उसको स्वीकार करने का, भोगने का प्रसंग आ जाएगा। अकृताभ्यागम प्रसंग, ये दूसरा दोष। पहला दोष का पुनः संसार उद्भूति प्रसंग मुक्ताना, ये प्रथम दोष। दूसरा दोष क्या है? हाँ, अकृताभ्यागम प्रसंग। क्यों अकृताभ्यागम क्यों होगा? अरे भाई सुख दुखादि का कोई कारण ही नहीं ना। सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्वात्, सुख दुखादि वैषम्य क्या होगा? निमित्त के बिना अकस्मात कैसा भी होगा। हाँ, वैषम्य का हेतु ईश्वर नहीं, ये तो पहले ही कहा है। तो फिर अविद्या को मानो, न तो अविद्या केवल वैषम्य से कारणम, क्यों? एक रूपत्वात्, अविद्या एक रूप है, वो विषम का कारण नहीं है। अविद्या वैषम्य करी दूसरे की अपेक्षा से होती है। रागादि क्लेश वासना आक्षिप्त कर्म अपेक्षा तो अविद्या वैषम्य करी स्यात्। और कर्म के बिना तो शरीर नहीं संभव है, और शरीर के बिना तो कर्म भी संभव नहीं है। ये कौन सा हो गया? तीसरा दोष हो गया, अन्योन्याश्रय दोष प्रसंग, है ना। तो फिर क्या हो गया? इसलिए अनादिमान हो ना, सब काम सफल हो जाता है। पैराग्राफ बदल दो। अनादित्वे तो बीजांकुर न्याय न उपपत्तिर, बीजांकुर न्याय से उपपत्ति होगा। इस कर्म से ये शरीर, इस शरीर से वो शरीर, वो कर्म से उससे वो भिन्न शरीर, उसी शरीर से वो और उसी कर्म से वो शरीर, ऐसा थोड़ा है नहीं ना। ये बीज से वो वृक्ष, वो वृक्ष से ये बीज नहीं, वो दूसरा बीज है ना। तो अनादित्वात् सर्वम निर्दोषम भवति, कश्चित दोषो भवति। अनादित्वे तो बीजांकुर न्यायन उपपत्तिर, उपपत्ति लगने से न कश्चित दोषो भवति, कोई दोष नहीं होता है। और उपलब्धते च संसार अनादित्वम श्रुति स्मृत्यो हो, और ज्ञान भी होता है ना, संसार अनादि है, ये तो ज्ञान होता है ना। कहां? श्रुति में। श्रुति में कैसा? अनेन जीवेन आत्मना प्राविशत इति सर्ग प्रमुखे शारीराम आत्मानं जीव शब्देन प्राणधारण निमित्तेन अभिलप्पन अनादि संसार इति दर्शयति। क्या? सर्ग प्रमुखे शारीरात्मानं, श्रुति में सर्ग प्रमुखे शारीरात्मानं जीव शब्देन, शारीर आत्मा को जीव शब्द से प्राण अभिधारण निमित्त से अभिलपन अनादि संसार इति दर्शति, संसार अनादि है ऐसा दिखा देते। ये जीव रूप से मैं उसमें प्रविष्ट हुआ है प्राण धारणा के निमित्त से, तो इससे क्या हो गया? वो अनादि संसार इति दर्शति। और आदिमत होगा तो
जिसका निश्चय नहीं हुआ है प्राण का, सन प्राग अनवधारित प्राण, प्राण का निश्चय नहीं हुआ है। कैसे प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुखे अभिलप्येत, प्राण धारण के निमित्त से मैं उसमें प्रविष्ट किया, ऐसा जीव शब्द में सर्ग के पूर्व में कैसा वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो वो क्या है? पहले जानता है पूर्व कल्प में क्या होगा, प्राण धारण किया है, इसलिए तो इसी कल्प के पूर्व में प्राण उत्पन्न होने के पहले ही वो इस तरह बोल रहा, प्राण धारण करने के लिए मैं उसमें प्रवेश करूंगा। न च धारयिष्यति इत्यतो अभिलभ्येत, मैं धारण करूंगा ऐसा बोलता है थोड़ा ही। अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति अभिनिष्पन्नत्वात्, भविष्यकाल में होने से संबंध से भूतकाल में हुए संबंध बलवान होती है ना, क्यों? वो तो है ना, मराठी में म्हणते हैं ना, क्या कहते हैं, पलट्याची पाठ धरणं, बरोबर नाही, हातचं सोडून पलट्याची पाठ धरणं बरोबर नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है ना, वर्तमान अतीत है ना, तो जो भविष्य काल में आ जाएगा उसको क्यों, उसके लिए क्यों दौड़ रहे? देख कौन है। काय बात? हा घे, घे। आज पोरी कशा काय आल्या? पंगत आहे होय? हा? बस 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 बस, हा? पोली आल्या, पोली आल्या, पोली आल्या। कुठल्या गावचे? हा तू, अरे आता पोरींना तुम्ही हरिपाठ शिकवणार? हा, काय ते कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा ना, है ना? असे मुलं बघितल्याबरोबर सुद्धा बरं वाटतं की नाही सांग? तर परमेश्वराचं काय प्रश्नच नाही ना, परमेश्वराला स्नेह किती होईल, अनुग्रह किती करायला तयार होईल। काय सुंदर म्हणतात ना, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा। वा वा वा। गीता भागवत करती श्रवण, है ना? कैसा क्या दिया है संतों ने, कैसा दिया है, क्या ठेवा है, रत्नाचा ठेवा है, देईवरून देतो। हे नित्य आहे ना, कल्याणाचं आहे, नित्य आहे। चलो और बोल रहे हैं, अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति, अनागत संबंध से अतीत संबंध बलवान होता है। क्यों 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 क्यों? अरे वो हाथ में है ना, हाथ से सोडून पडद्याच्या पाठीमागे लागू नये। वो मराठी में लिखो, सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत,
सूर्य और चंद्र को ब्रह्मदेव ने जैसे पहले थे वैसे ही कल्पना की। इति च मंत्र वर्ण, तो पूर्वकल्प होता है ना, ये दिखाते हैं ना, पूर्वकल्प सद्भाव दर्शयते। स्मृति में भी अनादित्व बता दिया ना, संसार अनादि है। ये कौन सी स्मृति बोलती है? न रूपमस्य है ततोपलुभ्यते नंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा इति। इससे क्या स्थापित किया? पुराण में भी अतीत अनागत कल्पों का कोई परिणाम नहीं है, ऐसा ही स्थापित किया है। पुराण की बात तो अलग ही है ना। अतीत अनागतानाम कल्पानाम का परिणाम नहीं है, असंख्य, कैसे क्या जानेंगे? हो गया, ये बात हो गई। सर्वधर्म उपपत्ति अधिकरणम है ना, ये सर्वधर्म उपपत्ति अधिकरण। अब ये है ना, सदोतीस बराबर है। सर्वधर्म उपपत्तेश्च, सर्वधर्म की सर्वधर्म संगत हो जाते हैं, है ना। देखो वो लड़का कैसा है ना, विश्वासी तो करी स्वामी वरी सत्ता, समझ में आया? बराबर पड़ता है कि नहीं? उसको डर नहीं कि पाठ चल रहा है तो हम लोग बजाएंगे तो स्वामी गुस्सा हो गए, उसको डर नहीं, है ना। विश्वासी तो करी स्वामीवरी सत्ता, पाठ चालला असता तरी स्वामी आम्हाला येऊ देणार, विश्वास आहे त्याचा। तो स्वामीवरी सत्ता आम्हाला नमस्कार करायचे, पाया पडू द्या, आज्ञा करतात की नाही? स्वामी पाया पडू द्या। संत वचन का अनुभव आ जाता है कि नहीं? देखते खुले आंखों से आप देखते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा सारा। सर्वधर्म उपपत्तेश्च, यह सूत्र चल रहा है। सारे के सारे धर्म की संगति लग जाती। चेतनम ब्रह्म जगत कारण, और क्या है? जगत का कारण है, प्रकृति है। कारण का अर्थ है समवायी कारण नहीं, निमित्त कारण। और प्रकृतिश्च इति अस्मिन अवधारिते वेदार्थी, ये वेद का अर्थ निश्चित करने पर अब क्या हो गया? परेर उपक्षिप्तान विलक्षणत्वादीन दोषान पर्याहर्षित आचार्य। चेतन ब्रह्म ये जगत का समवायी कारण है और निमित्त कारण भी है। ये अर्थ का निश्चय होने, वेद का अर्थ इस तरह निश्चित करने पर दूसरे लोगों ने उठाए हुए विलक्षणत्वादीन दोषान, विलक्षणत्वादी दोषों को आचार्य ने परिहार किया है। तो आप क्या करना, इति बोलो ना बाबा। तो बोलते इदानी परपक्ष विशेष प्रधानम प्रकरणम परिप्समाण स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसहरति। तो आप क्या करें? परपक्ष का प्रतिषेध जिसमें प्रधान है, इस प्रकरण को प्रारिप्समाणम, उसको समाप्ति करने के लिए परपक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समाणम, परपक्ष को प्रतिषेध जिसमें होगा इस प्रकरण की इच्छा होने से अपने पक्ष के परिग्रह प्रधानम जो ये प्रकरण है उसको समाप्त कर रहे हैं।
क्यों? यस्मात् अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे, क्योंकि इस ब्रह्म में कारण में, यस्मात् अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे, इस ब्रह्म में कारण में परिगृह्यमान हो तो, यस्मात् अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे, क्योंकि इस ब्रह्म कारण में परिगृह्यमान हो, प्रदर्शितेन प्रकारेण, प्रदर्शित जो सारे प्रकार है उस सारे के सारे कारण धर्मा उपपद्यन्ते, उसमें सारे कारण धर्म संगत होते हैं। कैसे? कौन से कारण धर्म? कौन से कारण धर्म? कौन से? सर्वज्ञत्वम, फिर महामायात्वम, ब्रह्म इति, है ना? तस्मात् अनतिशंकनीयम इदं औपनिषदम दर्शनम, कारण के सर्वधर्म ब्रह्म में संगत हो जाते, इसलिए उपनिषद दर्शन की शंका तुम अति करो नहीं। करके क्या किया? नाथ महाराज अंतिम ज्ञानेश्वरी के अंतिम में बोलते हैं ना, ये तो ज्ञानेश्वरी पहले से ही अति शुद्ध है, उसको मैंने अति शुद्ध किया। अब एक भी शब्द कोई दूसरा व्यक्ति इसमें रखेगा तो क्या सुवर्ण के ताट में नरोटी रखा है वैसा हो जाएगा, शाप दिया के नहीं उसमें, है ना? उसी तरह ये यहां कह रहे हैं कि सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामाया, महामायम ब्रह्म है, इसलिए वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। ऐसे इस तरह यह उपनिषद दर्शन की अतिशंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, महामाया है, ऐसा ब्रह्म है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतो शारीरिक मीमांसा भाष्य द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद हुआ है यहाँ। अब बाहर जाके आ जाओ थोड़ा, फिर दूसरे पाद को शुरू करेंगे। पानी दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उत्पत्ति अधिकरण, कौन सा अधिकरण है? अधिकरण। आज वेळच होत नाही, कसं काय होत? रचना अनुपत्तेश्च न अनुमानम, रचनानुपपत्तिश्च न अनुमानम। तुमने कहा, इस अंत में कहा है ना, सर्वधर्म उपपत्तिश्च, कारण के जितने भी धर्म होंगे, जगत का कारण बनने के लिए उस कारण में सर्वज्ञत्व धर्म आना चाहिए, वो ब्रह्म में है। सर्वशक्तित्व धर्म आना चाहिए, वो है। सहाय्य के लिए महामाया होनी चाहिए, वो धर्म है ब्रह्म में। सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामायम च ब्रह्म। तो ब्रह्म का कारण के जितने भी धर्म हैं जगत के कारण बनने के लिए, वो सब ब्रह्म में है। तो फिर हम भी कोई कम नहीं। ये धर्म क्या है? प्रकृति में नहीं है क्या? प्रधानवादी ने कहा क्या? ये धर्म तो क्या है? सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम महामायात्वम, ये प्रकृति में भी धर्म है। ब्रह्मणि सर्वधर्म उपपत्तिवत, टीका में प्रधान अपनी तद उपपत्तिम आशक्यम निराचष्टे। क्या है? रचना अनुपत्ते, रचना शक्य नहीं है प्रकृति से, इसलिए अनुमान से प्रधान को कारण नहीं मान सकते। रचना अनुपत्ते च न अनुमानम, यही है ना दूसरा पाठ, है ना? रचना अनुपत्ते च न अनुमानम, प्रधान से ये इतने जगत वैचित्र रूप रचना शक्य नहीं है, इसलिए अनुमान से जगत का कारण प्रधान नहीं मान सकते।
ये जो कोई पूछ रहा है, ये तुमने शास्त्र, तुम्हारा वेदांत शास्त्र ब्रह्म सूत्र क्यों शुरू किया रे? बोलो, ब्रह्म सूत्र क्यों शुरू किया तुमने? हाँ हाँ, वेदांत वाक्यानाम इदम पर्यम निरूपयतु। मुमुक्षु के लिए वाक्य के अर्थ के निर्णय में जो प्रतिबंध है उसका निराश करने के लिए वेदांत का तात्पर्य को निश्चय करने के लिए ये शास्त्र तुमने आरंभ किया कि नहीं? क्या बोलो फिर से एक बार। मुमुक्षु के लिए वाक्य के अर्थ का निर्णय का प्रतिबंध को निराश करने के लिए वेदांत का तात्पर्य का निर्णय करने के लिए तुमने शास्त्र आरंभ किया कि नहीं? तो वो जो प्रयोजन था पूर्ण हो गया या नहीं हो गया? वेदांत का तात्पर्य का निश्चय के लिए ये शास्त्र आरंभ किया, तो वेदांत का तात्पर्य का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तच्च निर्दोषतया निश्चितम, तच्च मतलब वेदांत तात्पर्य निर्दोष रूप से निश्चित किया कि नहीं? तो तुमने कहा कि ये पाठ किसके लिए? पहला पाठ स्वपक्ष निराश आए, अब ये पाठ किसके लिए? परपक्ष निराश आए ना। अरे अपना काम हो गया ना। वो परपक्ष क्या बोल रहा है, क्या हमको क्या लेना देना? हमारे मुक्ति का काम हुआ ना, बस। अब वो परपक्ष का वो कीड़े क्यों हम निकाल देंगे? मुर्गी जैसे क्या करता है, पैर कर करके कीड़े निकाल देते हैं, वैसा हम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। ततः परपक्ष निरात्मको अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे न संगत। क्यों? वो परपक्ष के निराश की मुमुक्षु अपेक्षा नहीं पकड़ते, क्यों उसमें चले जाए? परपक्ष के निराश के लिए हम चले क्यों जाए? क्यों आयास करें? व्यर्थ ये आयास क्यों करे? बोलो ना, व्यर्थ आयास क्यों करे? व्यर्थ आयास क्यों करें? हम नहीं करेंगे। परपक्ष निराशात्मको अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे न संगत। इस शास्त्र में परपक्ष का निराश करने का ये पाठ संगत नहीं है। क्यों? परपक्ष निराश की हम लोग अपेक्षा नहीं करते, है ना? तो ये मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा, है ना? भाई परपक्ष का निराकरण किए बिना तुम्हारा पक्ष स्थिर होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तुम्हारे पास में शत्रु बैठा हुआ है क्या? तुम्हारे पास में शत्रु बैठा हुआ है, वो हर महीने में कुछ न कुछ कहता है, तो क्या करो? उसको एक दफे उसका निकाल लगाओ ना। उसके बिना तुमको सुख शांति समाधान मिलेगा क्या? नहीं। तो फिर पहला क्या काम करना? उसका निरासन करना है ना। वही तो बताते हैं, परपक्ष निराकरण बिना स्वपक्ष स्तरीय आयोगा तत्कर्तव्यम, है ना? तो इसके लिए कह रहे, यद्यपि इदम वेदांत वाक्यानाम इदम पर्यम निरूपितम शास्त्रम प्रवृत्त। क्या? वेदांत वाक्यों का यही अर्थ है, ऐसा निरूपण करने के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। स्वल्प विराम। बोलो भाई, ये शास्त्र किसके लिए?
वेदांत वाक्यों का जीव ब्रह्म के एक तादात्म्य एक रूपता वर्णन करने के लिए ही ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है ना। और क्या नहीं, न तर्कशास्त्रवत् केवलाभिः युक्तिभिः कंचित सिद्धांतम साधयितुम दूषयितुम वा प्रवृत्तम, है ना। तर्कशास्त्र की तरह केवल युक्ति के द्वारा किसी सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए या दूषित करने के लिए प्रवृत्त नहीं किया, है ना। पहला क्या बता, वेदांत वाक्यानाम ये ब्रह्मसूत्र रूप शास्त्र किसके लिए प्रवृत्त होगा, वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम मतलब जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, इतना ही अर्थ है। ये निरूपण करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुआ और क्या नहीं। तर्कशास्त्र की तरह केवल युक्ति के द्वारा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए या दोष दिखाने के लिए प्रवृत्त नहीं है ना। फिर क्या हुआ, अरे फिर भी वेदांत वाक्यानि व्याचक्षाणि ही सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि। वेदांत वाक्य की व्याख्यान करने वालों ने सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत सांख्यादि दर्शनों का निराकरण करना चाहिए। सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि, सांख्यादि दर्शन का निराकरण करना चाहिए। इसलिए परपाद प्रवृत्त हुआ है। क्या फिर भी वेदांत वाक्य व्याचक्षण करने वाले ने सम्यक दर्शन के शत्रु बने हुए सांख्यादि दर्शन को निराकरण करना चाहिए, इसलिए ये दूसरा पाद की प्रवृत्ति होती। क्यों, अरे भाई वेदांत अर्थ का निर्णय ये सम्यक दर्शन के लिए है ना। वेदांत अर्थ निर्णय से सम्यक दर्शनार्थत्वात्, तो इससे क्या करना चाहिए, तद निर्णय न स्वपक्ष स्थापनम प्रथमम कृतम। वेदांत अर्थ निर्णय ये सम्यक दर्शन के लिए है, इसलिए उसका निर्णय करके अपना पक्ष क्या है वो बताया। क्यों, तद ही अभ्यर्हितम प्रत्याख्यानात्। अभ्यर्हितम का अर्थ क्या, महत्व का है, प्रधान है, पूज्य है, किससे, परपक्ष का खंडन करने पे की अपेक्षा से स्वपक्ष स्थापनम, ये महत्व का है ना। किसको वर्तुल करना पड़ेगा, तुलना किसकी की जा रही है, वेदांत निर्णय और परपक्ष स्वपक्ष स्थापनम, क्या स्वपक्ष स्थापना, ये और क्या है, परपक्ष प्रत्याख्यान, ये दो है ना। तो पहले प्रथम क्या किया, स्वपक्ष स्थापना, स्वपक्ष स्थापन पहले क्यों किया, तद ही अभ्यर्हितम, मतलब के महत्व का है ना, किससे, परपक्ष प्रत्याख्यान है ना। क्योंकि वेदांत अर्थ निर्णय क्या सम्यक दर्शन के लिए है, इसलिए उसका निर्णय करके अपना पक्ष को दृढ़ करना चाहिए ना। वो काम किया, अपने पक्ष को पहला क्यों दृढ़ करना चाहिए, अर्थ तो वो तो महत्व का है ना। किससे, परपक्ष प्रत्याख्यान से स्वपक्ष महत्व का है, इसलिए उसको क्या किया, पहला काम किया। अब पूर्व पक्ष 1.5 आना आ गया,
कौन आया? 1.5 शना क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? है ना? ये लिबरल है ना? पुरोगामी है। इसलिए बोला मोक्ष साधन होने के कारण सम्यक दर्शन निरूपण के लिए स्वपक्ष स्थापनम एवं केवलम कर्तुम युक्तम, निरूपण करने के लिए अपने पक्ष की स्थापना ही केवल करना योग्य है। फिर किम परपक्ष निराकरण परद्वेष करने न, परपक्ष निराकरण करके पर का द्वेष क्यों कर रहे हो? देखो उदाहरण मतवाली, परपक्ष का निराकरण करके दूसरे को द्वेष क्यों फैला रहे तुम? है ना? बाढ़ एवं ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, तथापि महाजन परिगृहीतानि महांति संख्यादि तंत्राणि सम्यक दर्शन उपदेशेन प्रवृत्तानि उपलभ्य स्वल्पम भवेत् केषांचित् मंदमति नाम, क्या एतानि अपि सम्यक दर्शनाय उपादेयानि इति अपेक्षा। सांख्यादि दर्शन कैसे हैं? महान है ना, महत है, महांति सांख्यादि तंत्राणि, और फिर महांति तो है, फिर भी महाजन परिगृहीतानि, दो विशेषण है ना, महाजन परिगृहीतानि महांति सांख्यादि तंत्राणि। उसका उपयोग किसके लिए किए? प्रवृत्त किसके लिए हुए? प्रवृत्तानि, है ना? ये देख करके कि कुछ लोगों की मंदम मति की, विचार न करने वालों की मति हो जाएगी ना, एतानि अपि सम्यक दर्शनाय उपादेयानि इति अपेक्षा, कुछ लोगों की होगी ना, क्योंकि सांख्यादि तंत्र कैसे हैं? महाजन परिगृहीतानि एक, दूसरे महांति, फिर प्रवृत्तानि, कौन? सांख्य तंत्राणि उपलभ्य। ऐसा देख करके किन लोगों की मंदमतियों की बुद्धि होगी, क्या होगी? एतानि अपि सम्यक दर्शनाय उपादेयानि इति अपेक्षा भवेत्। तो फिर क्या हो गया? तथा युक्ति गाढ़ संभवेन सर्वज्ञ भाषितत्वात् श्रद्धा च तेषु। तो युक्ति गाढ़त्व उसमें संभव है, और सर्वज्ञ भाषित उनके प्रवक्ते हैं, तो उनमें श्रद्धा होगी ना, श्रद्धा च तेषु। युक्ति गाढ़त्व संभवेन सर्वज्ञ भाषितत्वाच्च, उनके प्रवक्ते सर्वज्ञ माने गए कपिल को, तो युक्ति गाढ़ संभव होकर के उसमें श्रद्धा होगी, तो उसमें श्रद्धा होगी तो होने दो ना। बोलता है इति एतत् तद असारता उपादनाय प्रत्ययते, उसमें असारता है ये दिखाने के लिए हाँ प्रयत्न कर रहे है ना। अब पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई तुमने ईक्षतर ना शब्दम ये सूत्र बनाया ना,
कामाचन अनुमानापेक्षा, ये भी सूत्र बनाया ना। फिर एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता बनाया ना। तो सांख्यादि पक्ष का प्रतिक्षेप किया कि नहीं किया? है ना? है ना? किया ना? कितने सूत्र से? बोलो ना। शब्दम कामाचनापेक्षा सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। तीन सूत्र से पूर्वोत्तरा भी सांख्यादि पक्ष का प्रतिक्षेप तुमने किया है ना? तो फिर क्या होगा? पुनः क्यों कर रहे हो? किम पुनर्कृत करने नहीं थी, है ना? तो इसके बारे में कह रहे तद उच्यते संख्यादय स्वपक्ष स्थापनायम वेदांत वाक्यानि अपि उदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येन एव योजयन्तो व्याचक्षते तेषां यद् व्याख्यानं तद् व्याख्यानाभासं न सम्यक् व्याख्यानम् इति एतावत् पूर्वं कृतम्। पहले क्या किया? ये बात क्यों कह रहे? अरे भाई तुमने क्या इक्षतेर्ना शब्दम, है ना? कामाचन अनुमानापेक्षा एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता, इस तीन सूत्रों के द्वारा सांख्यादि का पूर्वोत्तर में प्रतिक्षेप किया ना। फिर उसको लेकर के प्रकरण क्यों बढ़ा रहे हैं ना? बोलते हैं सांख्यादि अपने पक्ष की स्थापना करने के लिए वेदांत वाक्यों को उदाहरण करके उस वेदांत वाक्यों के अपने पक्ष के समर्थन के लिए उसकी योजना कर दे। तो उनका जो व्याख्यान है वो तो व्याख्यान का आभास है, न सम्यक व्याख्यान। इतना ही पहले में कर दिया हमने, इतनी पहली बात बता दिया। क्या बता दिया? उनका व्याख्यान व्याख्यान नहीं, व्याख्यान का आभास है ना? वो सम्यक व्याख्यान नहीं है। इतनी बात पहले ये तीन सूत्र में बताई। तो फिर अब क्या कर रहे हो? वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद्युक्ति प्रतिषेध। तो यहां तो वाक्य को दूर रखते हुए स्वतंत्र उनकी युक्तियों का, अनुमानों का प्रतिषेध किया जाता है। ये विशेष है। दूसरा अध्याय क्यों किया समझ में आया? यह तो वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद युक्ति प्रतिषेध क्रियते। वाक्य से निरपेक्ष स्वतंत्र उनकी युक्तियों का प्रतिषेध किया जाता है। ये बात है। ये प्रकरण किसके लिए किया? वेदांत वाक्य को निरपेक्षता से उनकी युक्ति का प्रतिषेध किया जा रहा है ना? तो यहां सांख्य स्वीकार थे क्या? घटशरावादयः भेदाः मृदात्मानाम् अन्वीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा। यथा घटशरावादयो भेदः मृदात्मना अन्वीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वक लोके दृष्टा। घटशरावादि भेद मृदात्मा से अन्वीयमान, घटशरावादि भेद मृदात्मा से अन्वीयमान मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा। मृद रूप से सामान्य पूर्वक लोक में देखे।
तथा सर्वे एव बाह्य आध्यात्मिका भेदा, उसी तरह बाह्य और आध्यात्मिक सारे भेद, सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमाना, वो सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका भवितुमर्हन्ति। ये रज सत्व रज तमो स्वरूप ही सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वक ही हो सकते हैं। और उसमें यह तत् सुख दुख मोहात्मकम सामान्यम, वो कौन है? त्रिगुणम प्रधानम। और माटी की तरह अचेतनम, और किसके लिए? चेतन से पुरुष से अर्थम साधितुं स्वभावेन विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते इति। वो चेतन पुरुष को प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अपने स्वभावेन वैचित्रेण विकारात्मना विवर्तते इति। चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधयितुं, चेतन पुरुष के अर्थ को सिद्ध करने के लिए स्वभावेन एवं विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते इति। चेतन पुरुष के प्रयोजन के लिए स्वभावेन एवं विचित्रेण, विचित्र स्वभाव से विकार रूप से विकार को प्राप्त होता है। तथा परिणामादिभिरपि लिंग तदेव प्रधानम अनुमीमते, उसी तरह परिमाण मतलब परिच्छिन्नत्वादिभिरपि लिंगई, वही इसी प्रधान के अनुमान हो जाता है। उसके बारे में बोलेंगे। तत्र वदाम यदि दृष्टांत बलेन एतद् निरूप्येत, दृष्टांत बल से इसको निरूपण करेंगे। अचेतनम लोके चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निवर्तनम समर्थाद विकारान विरेचन दृष्टम न दृष्टम। कोई भी लोक व्यवहार में कोई भी अचेतन चेतन को आश्रय न करते हुए स्वतंत्र किसी को शिष्ट पुरुष के लिए कुछ बनाने के लिए समर्थ है, विकारों को उत्पन्न करता है, ये दिखाई नहीं देता है। जो भी कुछ अचेतन करेगा वो चेतन का आश्रय लेकर ही करेगा। मशीन करते हैं, चेतन चलाता है, चेतन प्रोग्राम देता है, तभी तो करता है। गेह मतलब गृह, प्रासाद मतलब राजवाड़ा, शयन मतलब शय्या, आसन विहार, भूम्यादयो लोके प्रज्ञावद्भि शिल्पीभिः यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहाराय योग्या रचिता दृश्यन्ते। क्या? गृह, राजवाड़ा, शैया, कुर्सी, विहार के रास्ते, भूमि, ये सब बातें लोक में बुद्धिवंतों ने प्रज्ञावत भी
शिल्पी भी ही शिल्पियों के द्वारा यथा कालम काल के अनुसार सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य रचिता दृश्यन्ते। प्रज्ञा वाले लोगों के द्वारा शिल्पियों के द्वारा जैसा काल हो वैसे काल की तरह सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य सुख दुख प्राप्ति के परिहार के योग्य रचिता दृश्यन्ते। सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य रचिता दृश्यन्ते। तथा इदम जगत अखिलम इसी तरह ये संपूर्ण जगत पृथ्व्यादि नाना कर्म फल भोग योग्यम बाह्यम और आध्यात्मिकम च शरीरादि नाना जाति अन्वितम। इस तरह अखिल पृथ्व्यादि नाना कर्म फल उपभोग योग्यम बाह्यम जगत आध्यात्मिकम जगत शरीरादि नाना जाति अन्वितम प्रतिनियत अवयव विन्यासम अनेक कर्म फल अनुभव अधिष्ठानम दृश्यमानम। नाना जाति से अन्वित प्रतिनियत अवयव विन्यास जिसमें है अनेक कर्म फल अनुभव का अधिष्ठान देखा गया है। स्वल्परम वो क्या कहेंगे प्रज्ञावद भी संभावित तमहि शिल्पी भीर मनसा अपि आलोचितुम अशक्यम। वो तो बुद्धिवंतों से संभावित श्रेष्ठों से शिल्पियों के द्वारा मन से भी उसकी कल्पना करना शक्य नहीं। सच तो वो अचेतन प्रधान उसको रचना कैसा करेगा। स्वल्प विराम क्यों लोष्ट पाषाण ने भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। लोष्ट पाषाण यीशु अदृष्टत्वाद मृदादि में दिखाई देता है कि नहीं। मृत से घट बनता है कि नहीं। अरे मृदादिषु अपि कुंभकारादि अधिष्ठितेषु विशिष्टा आकारा रचना दृश्यते। मृदादि में भी कुंभकारादि अधिष्ठान हो गया तो विशिष्ट आकारा रचना दृश्यते। नहीं तो मिट्टी सूख जाएगी है ना। फिर भी घट बनेगा नहीं बनेगा। तद्वत प्रधानस्यापि चेतनांतर अधिष्ठितत्व प्रसंग। इसलिए प्रधान के लिए भी दूसरा कोई चेतन का आश्रय करना पड़ेगा। प्रसंग आ जाएगा। तुम बोलेंगे मृदादि उपादान स्वरूप को आश्रय करके ही इसी धर्म से मूल कारण को निर्णय करो ना। बाह्य जो कुंभकार आदि का आश्रय करके क्यों कर रहे हैं इसके बारे में नियामक कोई नहीं है ना। मृदादि उपादान कारण के लिए आधार करके उपादान कारण का ही निश्चय करो ना जगत के। बाह्य कुंभकार आदि का आश्रय करके क्यों कर रहे हो ऐसा मत कहो। इसमें नियामक क्या देने का माना क्या मृदादि को उपादान स्वरूप से ही आश्रय करना चाहिए। मूल कारण का निश्चय करना चाहिए। बाह्य कुंभकार आदि निमित्त का आश्रय करके क्यों कर रहे हो इसमें नियम क्या है ऐसा पूछो ना। इसमें नियामक नहीं है। ऐसा होने पर न च एवं सति किंचित विरुद्धते। ऐसा होने पर कोई विरुद्ध नहीं है। इसके उल्टा क्या है श्रुति का अनुग्रह होता है ना। वाचारंभणम बेकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। श्रुति को समर्थन हुआ कि नहीं हुआ। न च एवं सति किंचित विरुद्धते प्रत्युत श्रुतिर अनुगृह्यते। क्यों चेतन कारण समर्पणात्
इसलिए रचना होना संभव नहीं, ये हेतु से जगत का कारण अचेतन है ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। क्या कहा? मृदादि अनुमान उपादान कारण को आश्रय करके ही जगत का मूल कारण का निर्णय करना चाहिए। घट का बाह्य जो कुम्हार आदि है उसको आश्रय करके निमित्त कारण को निर्णय क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछना नहीं। इसमें नियम क्या है? कोई नियम नहीं है। हां, हम नियम न च एवं सत्य मतलब नियम कारण ग्रहणे किंचित विरुद्धते। उल्टी क्या? श्रुति अनुग्रहित है, श्रुति का अनुग्रह होता है। क्यों? श्रुति में चेतन बताया, चेतन कारण समर्पणा। इसलिए क्या होगा? रचना अनुपत्तेश्च हेतुर, इतनी विचित्र जगत की रचना शक्य नहीं है, इसलिए अचेतन जगत का कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए। जगत का कारण अचेतन है ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। तीसरी पंक्ति में देखो टीका में, यत् चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम तन्न कार्य करोति, ये व्याप्ति है ना। किंच अनादि जड़ प्रकृति चेतन अधिष्ठिता, अनादि जड़ प्रकृति चेतन अधिष्ठिता परिणामित्वात् मृदादिवत् इति आह। अनादि जड़ प्रकृति चेतन अधिष्ठिता, क्यों? परिणामित्वात्, कैसे? मृदादिवत्। यह हम अनुमान बनाएंगे तुम्हारे अनुमान के। मृदादि दृष्टों में दो है ना, अचेतन और चेतन। अचेतनत्वम चेतन अधिष्ठितत्वम च, दो बातें है ना। मृदादि दृष्ट में दो बातें है ना। क्या दो बातें? अचेतनत्वम चेतना अधिष्ठितत्वम च, ये दो है ना। तत्र परिणामित्व हेतु, और वहां परिणाम का हेतु से अचेतनत्व में वो व्यापकम है ना। और मृदादि स्वरूपत्वेन अंतरंगत्वात्, मृदादि स्वरूप से अंतरंग है। और चेतन अधिष्ठितत्व व्यापक नहीं है। व्याप्य और व्यापक भाव कह रहे हैं ना, तो व्यापक कौन और व्याप्य कौन है ये कह रहे हैं। अचेतनत्व व्यापक होगा। व्यापक रूप से किसको? वन्नी व्यापक है ना, और धूम क्या व्याप्य है ना, तो व्यापक कौन होगा? दो है ना, अचेतनत्व और चेतना अधिष्ठितत्व। अचेतन में व्यापक है जो परिणामित्वात्, और मृदादि का स्वरूप होने से अंतरंगत्वात्। चेतना अधिष्ठितत्व व्यापक नहीं है, क्योंकि वो
मृदादि से संबंधित नहीं है, बाह्य कुलादि सापेक्ष है, इसलिए बहिरंग है। इसलिए परिणामी में भी मूल प्रकृति का अचित्व धर्मेण योग हो, और क्या नहीं, न चेतन अधिष्ठितत्वे न, यह आशंका करके निषेध करे। मूल प्रकृति में भी चेतनत्व का धर्म को ही महत्व होगा, अचेतनत्व धर्म से ही योग होगा, न चेतन अधिष्ठितत्व का विचार नहीं करना चाहिए, न है ना। न च मृतादि उपादान स्वरूप व्यपाश्रयण धर्मेण मूल कारणम अवधरणीयम, न बाह्य कुंभादि व्यपाश्रयण किंचित। इसलिए इस तरह कोई नियम नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रकृति श्रुति का अनुग्रह भी होता है चेतन कारण समर्पणात्। देखो, महानस के दृष्टांत में अंतरंग महानस का स्वरूप है ना, वो धूम का व्यापक माना गया है क्या? नहीं है ना। महानस का स्वरूप अंतरंग है ना, उसको धूम का व्यापक मानना था ना, उसको नहीं माना है। तो उसके भिन्न कौन है? अग्नि। वो कैसा बहिरंग है ना, वो भी उसको वन्नी को व्यापक माना है ना। तो अंतरंग ही व्यापकत्व में प्रयोजक है, ऐसी कोई बात नहीं है क्या, है ना। अंतरंग ही व्यापकत्व का प्रयोजक है, ऐसा ये बात नहीं। मानस का स्वरूप अंतरंग है, मगर वो धूम का व्यापक नहीं बनता। वन्नी तो बहिरंग है, फिर भी वन्नी का स्वरूप व्यापक बन जाता है। और भी सुनो, यद अचेतनम तब चेतना अधिष्ठितम एवं परिणमते। जो अचेतन है वो चेतन के आश्रय करके ही परिणाम को प्राप्त होता है। अधोरेखा करो, है ना। इस तरह का अंगीकार करने पर बाधक क्या है, बोलो ना। कुछ नहीं। उल्टा क्या होता है? श्रुति अनुग्रह। सारे चेतन की प्रमुख मानने वाले सारे श्रुतियों का अनुग्रह होता है, तो उसको ही अंगीकार्य। न च एवं सति किंचित विरुध्यते प्रत्युत श्रुति अनुग्रहते। क्यों श्रुति अनुग्रह? क्यों श्रुति अनुग्रह क्यों होता है? चेतन कारण समर्पणात्। तो इसलिए क्या, अचेतन न जगत कारणम इति अनुमातव्यम कस्मात् रचनानुपत्ति हेतु। अचेतन को जगत का कारण रीति से अनुमान नहीं करना चाहिए। क्यों? रचना संभव नहीं उससे। हो गया, आज का काम हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्यते हाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ